आइए कि महत्वपूर्ण और शातिर शरण रखने वालों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट करें। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा के 3 सांसदों का मतदान होना था। भाजपा के 2 और कांग्रेस का 1। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म आज रिजेक्ट करवा दिया गया। हुआ नहीं, रिजेक्ट करवा दिया गया और उसका आधार बनाया गया कि उनके जो शपथ पत्र में, उनके जो आवेदन में एफआईआर की कॉपियां और उसका विवरण नहीं है। तो कांग्रेस से बयान आया कि कुछ शिकायतें थी परंतु उन पर किसी प्रकार की कोई एफआईआर तो है ही नहीं, सच तो यह है। तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब कांग्रेस के विधायक बेंगलोर जाने वाले थे, जो प्लेन से उड़ने वाले थे, उस प्लेन को इजाज़त भी नहीं दी गई। यानी ये मामला है ना बहुत साथे ढंग से हुआ। और ये मोदी अमित शाह है ना हर तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे नाटक करते हैं कि जिससे उनको शर्म आना चाहिए, किंतु उनको शर्म नहीं आती। खैर, अब जो भी है ना, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही। और यदि सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की जीत हुई ना तो भाजपा बड़े संकट में आ जाएगी। खैर, अब जो भी हो रहा है, अपना यहाँ पर जनता खुलेआम कह रही है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। क्यों है, क्या है, किस लिए, ये सब कुछ उजागर हो चुका है। मोदी की डिग्री फर्जी है, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। तो अब उनको पद से हटना ही पड़ेगा। 3 साल की से अधिक की सजा भी होगी और 6 साल के लिए बैन भी लगेगा। मामला बड़ा घातक होता जा रहा है। आइए अब यहाँ पर अब ये बात करते हैं। अब तो संघ में भी संकट आ गया। संघ से कागजात मांगे जा रहे हैं पंजीयन के। संघ के पास में पंजीयन है नहीं। एक न्यास है, माधव गौ सेवा न्यास, वो उपलब्ध है। हाँ, किंतु संघ का अमेरिका में पंजीयन है, इस बात की जानकारी लगी है। अब सच क्या है भगवान जाने क्या होगा, किंतु संघ संकट में। अब तो भारतीय पंजीयन के कागज दिखाना ही पड़ेंगे, नहीं दिखाए तो और बड़ा संकट आएगा। और हो सकता है कि संघ की चल और अचल संपत्ति भी राजसात हो सकती है और संघ पर बैन भी लग सकता है। होना चाहिए जो भी एक मामला हो जाके। और अब संघ के वो भी जांच होगी कि संघ को विदेशों से कितना चंदा मिला, इसका भी अब तो खुलासा और स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। जो भी है सब सामने आ ही जाएगा। अब यहाँ पर जनता एक मत से कह रही है कि राष्ट्रपति महोदया जनता के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है, क्यों वह मोदी और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, क्यों नहीं वे अपना राज धर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म का निर्वहन नहीं कर रही। किस कारण है, इसका सही जवाब तो राष्ट्रपति मुर्मू ही दे सकती हैं। किंतु उनकी अब छवि खराब होती जा रही है। जनता उनसे त्यागपत्र की मांग भी कर रही है। क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए जो भी बात है। अब यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल खुला हो गया, कोई इसमें दुराव नहीं। बंगाल के सांसदों ने कर दिया है, सब कुछ नाटक हो गया। तो ये सारा खेल किसका, इस नाजी सरकार का, मोदी अमित शाह का। आखिरकार ये षड्यंत्र क्यों, ये एक अहम सवाल है। अब राष्ट्रपति महोदय है ना, वो न्यायाधिपति भी है। और जो देश में संविधान की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनमत की हत्या हो रही है, इस पर वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अरे न्यायाधिपति हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए
और जो भी अपराधी पाया जाता है उसको सजा दीजिए। अब क्या करेंगे, क्या होगा, जो भी है ठीक है। अब जनता सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग के सारे मामले आप देख लीजिए, और जो भी हॉर्स ट्रेडिंग करने का अपराधी हो ना, उसको कठोर से कठोर दंड दीजिए, उसका राजनीतिक पंजीयन रद्द कर दीजिए। देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट कब जन न्याय देता है, राष्ट्र को न्याय देता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए भैया, जो भी है ना, ये तो अभी हिंदुस्तान है, यहाँ पर विचित्र विचित्र खेल हो रहे हैं, जनता सब देख रही है। अब मामला पर उलट गया है। सुप्रीम कोर्ट को हॉर्स ट्रेडिंग का संज्ञान लेना चाहिए, और जनप्रतिनिधि अधिनियम है ना, कानून है, उसमें भी संशोधन करना चाहिए। ये करना चाहिए जो भी प्रतिनिधि जिस दल से चुनाव जीत के आता है, वो अपने आखिरी कार्यकाल तक उसी दल का समर्थक रहेगा, और उसके जो भी व्हिप आते हैं उनका पालन करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है ना, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। अब यहाँ पर हुआ है कि बंगाल में अभी 20 सांसदों को एनडीए में बताया गया, पूरी सूची दी गई, बिरला जी को सूची दी गई। लोकसभा अध्यक्ष से कहा गया कि आप हमें नए ग्रुप के रूप में स्वीकृति दीजिए और हमारी सीटिंग व्यवस्था भी बदले। परंतु इसी बीच में 7 और 8 सांसद आ गए, उनका कि हम तो कभी गए नहीं, हमने तो कुछ बदला ही नहीं, हमारे हस्ताक्षर कैसे कर दिए गए, फर्जी कर दिए गए। इस मामले में और उलझन आ गई। अब वो 13 सांसद हैं जो टीएमसी के साथ गद्दारी कर रहे थे ना, उनकी सदस्यता खतरे में होगी। दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, 12-13 सांसदों की। अब क्या होता है क्या नहीं होता है देखेंगे, आगे भी पता चलेगा। अब यहाँ पर अभी अभी सूचना आ रही है कि कल एनडीए की आपातकालीन बैठक, संकटकालीन बैठक होने वाली। उसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, कौन कौन शरीक होगा ये भी नहीं कह सकते। और सूचना यह आ रही है कि मोदी सरकार के 12 मंत्रियों की अदला बदली होगी। किस प्रकार के नाटक होंगे कह नहीं सकते। जेपीसी के गठन में भी जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं ना, उनको नदारद कर दिया गया, उनको दूर कर दिया गया। गडकरी हैं, उनको भी कोई अवसर नहीं। ये भी मामला बड़ा विचित्र। अब ये मोदी और अमित शाह की हीन हरकतों से संघ भी नाराज हुआ। तो संघ समर्थक जो है, लगभग 36 सांसद हैं, वे मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या होगा, नीतीश ने भी बगावत कर दी, नायडू भी बगावत कर चुके हैं, अब तो शिंदे भी बगावत पर उतारू हैं, और एनडीए के अनेक घटक दल भी मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। मना आया, राजनीतिक नाटक बहुत चला। अब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है, कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। आप सतत संज्ञान ले लीजिए हॉर्स ट्रेडिंग का, और कठोर से कठोर नियम बना दीजिए, कठोर से कठोर आदेश जारी कर दीजिए, तभी यह हॉर्स ट्रेडिंग है ना बंद होगा। अब तो यहाँ पर ये कितनी बेशर्मी की बात है कि आप अपने सत्ता स्वार्थ के लिए प्रजातंत्र की हत्या कर दो, संविधान की हत्या कर दो, और भी न जाने कितने कितने कुकर्म कर दो। तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा विचित्र होता नजर आ रहा है। अब देखते हैं राष्ट्रपति महोदया क्या कार्रवाई करती है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या नहीं, ये भी खुलासा हो जाएगा। किंतु ये बात तो सही है कि अब देश की जनता है ना, स्पष्ट रूप से कह रही है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया।
अब मामला क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब तीसरा विश्व युद्ध की फिर स्थिति बन चुकी है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, हमास और हिजबुल्लाह भी साथ में आए। इजराइल का तेल अभी पूरी तरीके से तहस नहस हो। इधर इजराइल ने अमेरिका के सहमति के बाद भी ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप की सहमति नहीं थी, वे असहमत थे, किंतु नाओ ने अपना उन्माद जताई दिया और ईरान पर हमला कर दिया और उसके तेल ठिकानों पर भारी बमबारी कर दी। तेहरान में कोहरा मचा। तो क्या ईरान को पूरा खत्म करने की योजना? ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल है, तो क्या तेल भंडारों को समाप्त करके ईरान को सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ भी मामला हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी समाचार आया था कि भैया चीन के राष्ट्रपति शी है ना, उत्तरी कोरिया जाएंगे। जाओ भाई, क्या दिक्कत है, कुछ भी आप करते रहो। अब फिलीपींस में भयंकर भूकंप आया, भारी तबाही मची। हमारा राहत कार्य जारी है। 102 मृतक और घायलों की संख्या कल या परसों तक ही पता चल सकेगी। ठीक है, भारत में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। कई प्रदेशों में भयंकर गर्मी है और कई प्रदेश में भयंकर तूफान और आंधी है। आज भी IMD ने अलर्ट जारी किया कि देश के 17 प्रदेशों में तूफान और उसकी वर्षा होगी, तूफानी वर्षा होगी, तूफान आएंगे, बारिश आएंगे। पहले प्रकृति हमारा साथ छोड़ रही है। और भारत सरकार ने तो और एक नया नाटक कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप को भी अडानी के सुपुर्द कर दिया। अब वहां पर पर्यावरण समाप्त कर दिया जाएगा। क्या किया जाए भैया, अब तो कुछ भी नहीं कहने का रहा। मरे 147 करोड़ जनता पर जरूर कहना। देश की जनता सब कुछ देख चुकी है, कौन अपराधी है, कौन क्या कर रहा है, पर फिर भी मोने तो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही? पूरे देश में महानगरों में, शहरों में, प्रदेशों में, यहाँ तक कि गांव की पगडंडियों तक जन क्रांति का दृश्य नजर आना चाहिए, किंतु वो नजर नहीं आ रहा। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। अभी और मामला विचित्र हो गया। अब कांग्रेस में 3 दलों का विलय होने की भी बात हो रही है। एक राजीव कांग्रेस है, एक TMC है, और भी जो है ना, वो भी सब कांग्रेस में शरीक हो, अपने आप को कांग्रेस में विलय कर रहे। अच्छा है, कांग्रेस मजबूत होगी, जो भी हो, मगर मध्य प्रदेश में तो बड़े विचित्र हालात हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बदनाम हो गया। आप अपने सस्ती राजनीति के लिए प्रजातंत्र की हत्या कर दो, झूठ का सहारा ले लो, ये उचित नहीं है। अब ये देखते हैं कि देश में क्या हालात होते हैं। ये मोदी जी और अमित शाह कब त्याग पत्र देंगे? मणिपुर में फिर हिंसा भड़क हुई है, 11 लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह पूरे फ्लॉप हो गए। अब तो वहाँ जो सैनिक है ना, उनको कह दिया कि आप ही निपटिए। भारत के गृह मंत्रालय ने हाथ ऊंचे कर दिए भैया, क्या कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर जिसकी बात जो है ना, हम अपने अपने ढंग से कह रहे। तो ये आज के देश विदेश के समाचार हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।